नमस्कार दोस्तों, आराध्या स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बहू या नौकरानी। पूरे 4 साल बाद हेमंत कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए हेमंत काम करता था। हेमंत अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही हेमंत की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगीं। जल्द ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नज़र आई। लेकिन उसकी नज़रें शोभा को खोज रही थीं। वो सोचने लगा, ये शोभा मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को यहाँ भेज दिया। हेमंत एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही हैं। वह तो आज ही तुम्हारे लिए खुशी में काम करने लगी, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। हेमंत ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही है। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। हेमंत अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात उसे खाए जा रही थी कि शोभा उसे एयरपोर्ट पर मिलने आई क्यों नहीं। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं पूरे 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए हेमंत उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन शोभा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और हेमंत की तरफ देखने लगी। हेमंत भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे वह शोभा को ही देखना चाहता हो। हेमंत से नज़रें मिलते ही शोभा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ती है। हेमंत भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है। सभी घर के अंदर गए। शोभा सभी के लिए पानी लेकर आती है और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद हेमंत शोभा को बुलाने लगता है। तभी हेमंत की माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। हेमंत यही दूसरी बार इस बात को सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। हेमंत अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी हेमंत को मिलने आते रहे और शोभा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली शोभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। हेमंत कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो हेमंत उठा और शोभा को पुकारने लगा। जब शोभा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। हेमंत बाद में शोभा को देखने लगा तो शोभा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अब हेमंत सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थीं
कि शोभा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। हेमंत अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने सोचा कि मैं खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर देता हूँ। हेमंत कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो हेमंत उठा और शोभा को पुकारने लगा। जब शोभा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। हेमंत बाद में शोभा को देखने लगा और शोभा उसे किचन में मिली, जो सुबह ही उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ता बना रही थी। हेमंत सोचने लगा कि दीदी और माँ तो कहते थे कि शोभा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वह तो कुछ और ही है। हेमंत अब सब समझ गया था और वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया था। हेमंत के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। हेमंत ने कुछ दिनों में ये महसूस कर लिया था कि शोभा अब वो शोभा नहीं रही जिसे मैं शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये शोभा तो बिल्कुल चुप और गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। हेमंत शोभा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। हेमंत का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिल के हेमंत को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो थोड़ा अच्छा कम लगता है। और सोचो, आगे चलकर शोभा को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। हेमंत हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने हेमंत को समझाया, हेमंत भी उनकी बातों में आ गया। अब हेमंत शोभा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने हेमंत को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। हेमंत ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थीं, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना हेमंत कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद हेमंत ने फैसला लिया कि वह अब शोभा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर शोभा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा कर लेंगे। परिवार वालों ने भी हेमंत को इजाज़त दे दी। हेमंत चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर ना था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब शोभा नौकरी करती और हेमंत घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। शोभा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की हेमंत के दिमाग में डाली हुई बातें अभी भी उस पर असर करती थीं। वह यहाँ पर भी शोभा का हाथ न बटाया करता था। हेमंत अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही
मसरूफ़ होने लगा। कभी कभी शोभा उससे कहती थी कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कहकर टाल देता था, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ही नहीं ले गया। शोभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार हेमंत बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना इतना ज़्यादा बीमार हुआ कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में हेमंत के पास सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ को बांटने के लिए और कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ से गुजर रहे हेमंत को अपनों का एहसास, व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता है कि उसने भी तो शोभा के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो शोभा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही था? जब साथ देने की बारी आती ही तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि शोभा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ को वो नज़रअंदाज करता आया था। हेमंत को अब अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को न बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा था। पश्चाताप के आंसू हेमंत की आंखों में बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियां और गुनाहों के लिए शोभा से माफ़ी मांगी। जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।